गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। कंजर्वेशन यानी कि प्रिजर्व करना या फिर किसी चीज़ का बचाव सुरक्षित रखना, उस चीज़ को हम क्या करते हैं, बोलते हैं कंजर्वेशन। और यहाँ पर हम बात करेंगे प्लांट और एनिमल को हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं। वी सॉ इन क्लास 7th दैट पहेली एंड बूजो हैड विजिटेड द फॉरेस्ट अलॉन्ग विथ प्रोफेसर अहमद एंड टाइबू। हमने पढ़ा था क्लास 7th में कि जो पहेली और बूजू हैं वो अपने प्रोफेसर के साथ कहाँ पहुँच गए थे, फॉरेस्ट गए थे। दे वेर अगेयर टू शेयर देयर एक्सपीरियंसेस विथ देयर क्लासमेट। वो काफ़ी ज़्यादा क्या थे, उत्सुक थे। अगेयर मीन्स उत्सुक, इस चीज़ के लिए अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए अपने क्लासमेट के साथ। द अदर चिल्ड्रन in their class were also eager to share their experiences as some of them had visited भरतपुर सेंचुरी। कुछ उनमें से क्या ऐसे स्टूडेंट भी थे जो जो भरतपुर इस सेंचुरी में गए हुए थे और वो भी अपने एक्सपीरियंस को, अपने अनुभवों को बताने के लिए क्या थे, काफ़ी ज़्यादा उत्सुक थे। सम अदर हैड heard about काजीरंगा नेशनल पार्क लॉकचाऊ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, टाइगर रिजर्व एक्सेट्रा। कुछ उनके क्लास के ऐसे भी स्टूडेंट थे जिन्होंने अलग अलग नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में भी, टाइगर रिजर्व एरियाज़ के बारे में भी सुना था। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ मेकिंग नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व। तो इन सारी चीज़ों को बनाने का आखिर क्या उद्देश्य रहा होगा कि हमने बहुत ज़्यादा नंबर्स ऑफ नेशनल पार्क हमारे कंट्री के अंदर प्रेजेंट है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी यहाँ पर प्रेजेंट है और बायोस्फीयर रिजर्व भी प्रेजेंट है। डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेज। सबसे पहला जो टॉपिक है आपका वो है कैसे वनों की हानि हुई, वन दोहन किया गया, एंड इट्स कॉजेज, इसके क्या कारण है। अ ग्रेट वेराइटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स एग्जिट ऑन अर्थ। हम इस बात को जानते हैं कि हमारी जो अर्थ है इसके ऊपर नंबर्स ऑफ प्लांट प्रेजेंट है। वेराइटी, ए लार्ज वेराइटी ऑफ प्लांट और साथ ही साथ एनिमल्स की भी बहुत सारी प्रजातियाँ यहाँ पर प्रेजेंट हैं। दे आर एसेंशियल फॉर द वेल बीइंग एंड सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड। तो ये क्या है, ऐसी सेंचुरी काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल हैं, ज़रूरत है की हैं, क्योंकि हम ह्यूमन काइंड जो हैं, मैन काइंड जितने भी हैं, इनके लिए, इनके सर्वाइवल के लिए ये चीज़ें होना काफ़ी ज़रूरी है। टुडे अ मेजर थ्रेट टू सर्वाइवल ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म इज़ डिफॉरेस्टेशन। तो आजकल की अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें तो अभी एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर ऑर्गेनिज्म का सर्वाइव करना क्या हो गया है, काफ़ी ख़तरनाक हो गया है। किस चीज़ की वजह से, डिफॉरेस्टेशन की वजह से। वी नो दैट डिफॉरेस्टेशन मीन्स क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड यूजिंग दैट लैंड फॉर अदर पर्पजेज। तो हम जानते हैं डिफॉरेस्टेशन का क्या मीनिंग होता है। अगर हम किसी एरिया का जो फॉरेस्ट है उसको अगर हम काट दे रहे हैं और उस एरिया का, उस फील्ड का, उस एरिया का हम किसी दूसरे पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो ये क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन होता है। ट्रीज इन द फॉरेस्ट आर कट फॉर सम ऑफ द पर्पज़ मेंशन बिलो। और यहाँ पर जो ट्रीज़ होते हैं उनको भी क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है किसी अदर चीज़ के फॉर्मेशन में, जैसे कि प्रोड्यूसिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन, बिल्डिंग हाउसेज एंड फैक्ट्रीज, मेकिंग फर्नीचर और यूजिंग वुड एज फ्यूल। तो ये रीजन्स होते हैं जिनकी वजह से हम डिफॉरेस्टेशन किसी एरिया के अंदर करते हैं। सम नेचुरल कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन आर फॉरेस्ट फायर एंड सेवियर ड्रॉट्स। अगर काफ़ी ऐसी कंडीशन आ गई जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सूखा पड़ जाता है या फिर फॉरेस्ट में अगर फायर लग जाती है, तो ये डिफॉरेस्टेशन के नेचुरल कॉज हो सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर एक्टिविटीज़ में ह्यूमन ही इन्वॉल्व रहते हैं डिफॉरेस्टेशन की। एक्टिविटी है आपकी 7.1, ऐड मोर कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन टू योर लिस्ट एंड क्लासीफाई दैम इनटू नेचुरल एंड मैन मेड। इसके अलावा भी बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं जिनकी वजह से किसी एरिया का जो फॉरेस्ट डेंसिटी है वो धीरे धीरे कम हो रही है।
कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, क्या क्या प्रभाव डिफॉरेस्टेशन के पड़ सकते हैं किसी एरिया में। पहेली एंड बूझो, रिकॉल द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, दे रिमेंबर दैट द डिफॉरेस्टेशन इंक्रीजेज द टेम्परेचर एंड पॉल्यूशन लेवल ऑन द अर्थ। सबसे पहला जो यहाँ पर इसका प्रभाव पड़ा है वो क्या है, हमारा जो टेम्परेचर है अर्थ का वो धीरे धीरे लगातार बढ़ते जा रहा है। और साथ ही साथ जो पॉल्यूशन का लेवल है, क्योंकि हम एयर पॉल्यूशन की बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज अगर बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की बात करें, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए डिफॉरेस्टेशन एक मेन रीज़न हो सकता है। क्योंकि इन हार्मफुल गैसेस को कंज्यूम करने वाले प्लांट के नंबर्स क्या हो रहे हैं, डिक्रीज़ हो रहे हैं, तो अपने आप ही क्या हो रहा है, पॉल्यूशन इंक्रीज़ हो रहा है। इट इंक्रीज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोसफियर, ग्राउंड वाटर लेवल ऑल्सो गेट लोवर्ड। इसके साथ साथ जो ग्राउंड वाटर लेवल है, जहाँ से हम जो भूमिगत जल को यूज़ करते हैं, उसका लेवल भी क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम होते जा रहा है। दे नो दैट डिफॉरेस्टेशन डिस्टर्ब द बैलेंस इन द नेचर। और पहेली और बूझो इस बात को जानते थे कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो हमारे नेचर का बैलेंस है वो भी डिस्टर्ब हो रहा है। दे वर टोल्ड बाय प्रोफेसर अहमद दैट इफ़ कटिंग ऑफ ट्री कंटिन्यूज, रेनफॉल एंड द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल विल बी डिक्रीज्ड। तो उनके सर ने उन्हें बताया था कि जो ट्रीज़ हैं, अगर उनको कट कर दिया जाए तो इसकी वजह से क्या होगा, रेनफॉल और जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो भी क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। क्योंकि सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज़ करने के लिए प्लांट क्या होते हैं, एक इम्पोर्टेंट सोर्स होते हैं, उनका जो भी डेड मटेरियल होता है वो डिकम्पोज होकर के दोबारा से सॉइल में मिक्स हो जाता है। तो इसकी वजह से जो उसमें मिनरल्स और न्यूट्रिएंट वगैरह हैं उनकी कंटिन्यूटी बने रहती है और सॉइल की फर्टिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। इसके साथ साथ ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के बारे में भी हमने पढ़ा है। उस प्रोसेस में क्या होता है, जो भी एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर होता है वो प्लांट की लीव्स के द्वारा एटमॉस्फेयर पे छोड़ दिया जाता है, और इस वजह से जो वाटर साइकिल है वो इस अर्थ के ऊपर कंटिन्यू हो पाती है। तो ये दो रीजन्स कॉन्सिक्वेंसेस प्रभाव हो सकते हैं डिफॉरेस्टेशन के। मोर ओवर देयर विल बी इंक्रीज्ड चांसेस ऑफ नेचुरल क्लाइमेट कैलिमिटीज सच एज फ्लूड एंड ड्रॉट। तो इसकी वजह से बहुत सारे जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, क्लाइमेटीज, वो हो सकती हैं, जैसे बाढ़ वगैरह और सूखा। रिकॉल द प्लांट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। हम इस बात को भी जानते हैं और आपको याद करना चाहिए कि जो प्लांट हैं वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को का इनटेक करते हैं, उनको नीड होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस की। फ्यूअर ट्रीज would mean that less carbon dioxide will be used up, resulting in its increased amount in the atmosphere। और जो प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, वो खुद से बहुत कम अमाउंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज है वो एटमॉस्फेयर पे रिलीज़ करते हैं। ज़्यादातर अमाउंट वो क्या कर लेते हैं, अपना यूज़ कर लेते हैं। दिस विल लीड टू ग्लोबल वार्मिंग एज कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप द हीट रेज रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ। तो अगर ग्लोबल वार्मिंग हो रही है किसी एरिया में, तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो हीट है वो सन से हमें मिलती है, जो हीट वो ट्रैप्ड हो जाएगी एक एटमॉस्फेयर के अंदर। क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग में क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज है वो हमारे एटमॉस्फेयर पे काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, और उसकी वजह से जो लाइट रेज हैं जो रिफ्लेक्टेड होके अर्थ की सरफेस से वापस एटमॉस्फेयर पे जाती हैं, वो इस अर्थ पे ही रह जाती हैं। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा परत बन जाती है, और इसकी वजह से जो अर्थ का टेम्परेचर है वो काफ़ी इंक्रीज हो जाता है। तो इसको हम किस नाम से जानते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के नाम से। द इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑन द अर्थ डिस्टर्ब द वाटर साइकिल एंड मे रिड्यूस रेनफॉल। तो इस ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने से, कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज बढ़ने से दो चीज़ें होंगी, या तो हमारे जो अर्थ का टेम्परेचर है वो डिस्टर्ब होगा, और साथ ही साथ वाटर साइकिल और रेनफॉल दोनों चीज़ें क्या होंगी, डिस्टर्ब होंगी। तो रेनफॉल की अमाउंट में भी कमी आ जाएगी। दिस
कुड कॉज ड्रॉट, और इसकी वजह से सूखा पड़ सकते हैं। तो यह आज का लेक्चर था आपका। इससे आगे आप साइंस के नए टीचर्स से कल से पढ़ेंगे। थैंक यू।